एक्चुअली जो हमारी ये कोल्ड स्टोरेज चेन है, इसका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। जो हमारा हार्वेस्ट होने के बाद जो क्रॉप होता है, अगर हमारे मालिकान बागात अपने मेवे को अपने हार्वेस्ट करने के बाद जो उनके पास पैदावार होता है, इसको कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे तो हमारे दिमाग से ये परेशानी निकल जाए कि इसका कुछ नुकसान ना हो जाए। हमारी जितने भी अप्रहेंशन हमारे दिमाग में होते हैं या जो भी हमें एहतमाल होता है कि ये नेशनल हाईवे बंद हो जाए या और कोई मौसमी हालात हमारे मुवाफिक ना रहे, उस चीज़ से बचने के लिए हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कोल्ड स्टोरेज की बहुत बड़ी फैसिलिटी है हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में। तो उसका बड़ा रोल है। हमें किसी भी परेशानी से बचने के लिए, किसी भी नुकसान से बचने के लिए, किसी भी जो अनप्रेसिडेंटेड होता है, जैसे नेशनल हाईवे बंद हो गया, उस नुकसान को उससे बचने के लिए, उससे अपने आप को महफूज रखने के लिए हमें हमारे लिए बेहतर ऑप्शन ये है कि हम कोल्ड स्टोरेज वाली फैसिलिटी को अवेल करें। उससे हमें फिर अपनी चॉइस के हिसाब से मार्केट रेट को भी देख देख सकते हैं, नेशनल हाईवे की कंडीशन कैसी होगी उसको भी देख सकते हैं। अपनी चॉइस से हम उसको माल को वहाँ से निकाल के मार्केट में पहुँचा सकते हैं। उस समय न तो उसको उसके सड़ने का, उसका स्पॉइल होने का कोई डर रहेगा, और न ही हमें ये मसला होगा कि कल को मार्केट में जब बल्क में आ जाती हैं चीज़ें तो हमारा प्राइस भी डाउन हो जाता है, तो हमारी कीमत वो हमें हमारे मेवे को, हमारे पैदावार को कीमत नहीं मिलती जिसकी हमें तवक्को होती है और जिसके हम हकदार होते हैं। वो तो ऑब्वियस है कि उसकी वजह से हमें सारी डिपेंडेंस जो होती है, कहीं मार्केट में जो गल्ड हो गया जिसमें उसमें पैदावार का एट ए टाइम आना है, उससे फिर हमारे प्राइस भी डाउन हो जाते हैं। हमारी जो एक्सपेक्टेशन होती है कि हमें ये इतना कीमत मिलेगा हमारे पैदावार का, वो सारा डर निकल जाता है। और उसके साथ-साथ जो नेशनल हाईवे की डिपेंडेंस है कि कहीं ये रोड बंद ना हो जाए, फिर हमारी ट्रक्स जिनमें टनों में होता है हमारा मेवा, वो वहाँ पे स्टक हो जाती है 2 दिन, 10 दिन, 5 दिन, वो सारा हमारा ऑपरेशन खत्म हो जाएगा, वो सारा हमारी डिपेंडेंस खत्म हो जाएगी। हम एट आवर फ्री विल हम उसको मार्केट में ला सकते हैं, मार्केट का ट्रेंड देख के, प्राइस का ट्रेंड देख के, और रोड की जो नेशनल हाईवे की कंडीशन देख के हम उसको बाय चॉइस निकाल सकते हैं किसी भी टाइम। सर, इस साल जो अल्लाह ताला की तरफ से आफत आई, जो नेशनल हाईवे 1 महीने के लिए कोलैप्स हो गया, उसकी वजह से हमारी फ्रूट इंडस्ट्री पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और अल्लाह की मेहरबानी अब ये है, एक ऑप्शन हमारे पास था, कोल्ड स्टोरेज लाशीपुर में जो है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी रहमत है। इन कोल्ड स्टोरेज ने हमें बहुत बचाया, बहुत, हालांकि पहले ही बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन अगर ये ऑप्शन हमारे पास नहीं होता तो इस नुकसान का और ज़्यादा इजाफा हो जाता। बहुत ज़्यादा माल इसमें प्रिजर्व होता है। दूसरा ये कि इसने हमें और ज़्यादा ये फ़ायदा दिया है कि अगर ये एट ए टाइम इस साल एट ए टाइम ये मंडियों में जाता तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये हुआ इससे कि हमें मिलती थी एक पेटी जो लकड़ी की होती थी, वो मिलती थी 100-150 रुपये में। अगर वो भी, अगर यहाँ ये माल रिजर्व नहीं होता तो हमें उसमें भी रेट देने पड़ते थे, ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। यानी उस तरीके से भी ये हमें फायदेमंद बन गया। जो फिलहाल में जो बारिश की वजह से पूरा रोड वोड घिस गया था उधमपुर के एरिया में, तो उससे हमारी जो फ्रूट इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई, क्योंकि जो लोअर बेल्ट का प्रोड्यूस था वो ज़्यादातर लोडिंग हो जाता था और बाहर चला जाता था और अच्छे रेट्स में बिकता था। तो वहाँ जो रोड की प्रॉब्लम हुई तो उसकी वजह से सारा जो माल है वो बीच रोड में कहीं पे फंस के ख़राब हो गया, जिससे हमें बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए। और मैं आपकी वसादत से अभी ये कहना चाहूँगा कि हमने जो कोल्ड स्टोरेज का जो सिस्टम है, ये इस इंडस्ट्री ने पूरे लोगों की बहुत ज़्यादा सहायता की। किस चीज़ से सहायता की? क्योंकि एक तो पहले रोड तो बंद था और ऊपर से जो प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ी रिगार्डिंग जो वेदर फेवरेबल नहीं था। तो जो अर्ली फ्रूटफॉल इससे पहले कभी इतना नहीं हुआ था, तो इस साल फिर फ्रूटफॉल ज़्यादा हुआ। उसकी वजह से स्टोर्स का मतलब हर एक आदमी, हर एक इंसान, हर एक फार्मर बहुत ही शुक्रगुजार है कि इस खतरनाक मुश्किल टाइम में कोल्ड स्टोरेज ने हर एक फार्मर की हेल्प की, हर एक फार्मर के लिए खड़े रहे और इंशाल्लाह आगे भी खड़े रहेंगे।